नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मवाना व मलजाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा हाउलाए अहल बैती। सदका रसूलुन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए हम सब इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपने आका मौला हुजूर सरकार मदीना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ज़माने से एक जुमला हिंदुस्तानी अवाम के दरमियान हमारे उलमाए अहले सुन्नत की ज़ुबान से मुसलसल जारी और सारी रहा है। सुनता रहा, भूलता रहा, सुनता रहा, भूलता रहा, सुनता रहा, नजरअंदाज करता रहा। आज अपने लख्त जिगर मौलाना अहमद अशरफ सल्लल्लाहु की जुबान से भी उसी तरह का एक जुमला निकला तो पुराने ज़ख्म यूं कह लीजिए जख्मों से टीस उठने लगे। वो टीस जिसे बहुत दबा के रखा गया था, वो तड़प, वो कसक उभर गई। तमाम सादाते किराम हिंदुस्तान के बिलखुसूस सादाते कचौचा के लिए ये उमूमी तौर से अवाम नहीं, अवाम अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन है। मेरे जुमलों पर तवज्जो दीजिएगा। अवाम अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन है। मोमिन उसे कहते हैं जो अपने रब की बारगाह में हमेशा सरे नियाज झुका के रखता है। एहसास खुदी से बेनियाज हो जाता है, उसे मोमिन कहते हैं। जब तक एहसास खुदी ज़हन और फिक्र पर बरपा रहता है, तारी रहता है, इंसान कारे मजिल्लत में गिरता रहता है। जब एहसास खुदी फना हो जाता है, मिट जाता है, यानी अना फना हो जाती है,
तो मंजिल ईमान में इंसान पहला कदम रखता है। ये फर्स्ट स्टेज है ईमान का, पहली मंजिल है ईमान का। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने दीनी भाइयों में, अवाम अहले सुन्नत में इस तरह की कोई कमी कभी भी, जब से सादात के खिलाफ फितना चला शुरू हुआ है, अवाम ने उसको कभी कोई रिस्पांस नहीं लिया, उसका कभी कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया। अवाम हमेशा दूर रहे इस फितने से। लेकिन ये मिल्लत की बदनसीबी है कि हमारे उलमाए अहले सुन्नत बुरी तरह से इस फितने में मुब्तला हुए और ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में फिर दौरे माविया आ गया, जहां सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़ अहले बैत की कार फरमाइयाँ मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ शक्ल सूरत में नजर आ रही। इस्लाम की तारीख का यह अलमनाक पहलू है कि बुग़्ज़ आले रसालत की इब्तदा एक ऐसे शख्स से हुई जिसे दुनिया सहाबी कहती है, सहाबी मानती है। हमें उनकी सहाबियत से इनकार नहीं, लेकिन दोस्तों हमारे उलमा इस पर तवज्जो देंगे, सब कुछ सहाबियत ही नहीं है। सब कुछ सहाबियत नहीं है। सहाबा में तो जाने कैसे कैसे लोग थे सहाबी कहलाए। सहाबियत एक ऐसा शर्फ है जो अमल से नहीं हासिल होता, कसब और मेहनत से हासिल नहीं होता, जिससे हालत ईमान में दीदारे मुस्तफा नसीब हो जाए और उसी पर खात्मा हो जाए, उसी ईमान पर खात्मा हो। वो सहाबी, कुछ ऐसे भी सहाबी गुजरे हैं जिनका ईमान पर खात्मा नहीं हुआ, उनकी सहाबियत उनके काम नहीं आएगी। इस्लाम की तारीख शाहिद है इस पर। तो हर सहाबी को का एक दर्जा नहीं है, सहाबी की अलग अलग हैसियत है, अलग अलग अहमियत है। सिद्दीक़ अकबर की शान अलग है, फारूक आज़म की शान अलग है, मौलाए कायनात की शान अलग है, उस्मान गनी की शान अलग है, हज़रत खालिद की शान अलग है, हज़रत साद इब्न वक़ास की हैसियत अलग है, हज़रत बिलाल हबशी की अलग शान है। अलग अलग शान के सहाबी, अलग अलग शान के। उसमें किसी को किसी पर फजीलत देना बड़ा मुश्किल काम है और देना भी नहीं चाहिए। सब अफजल हैं, सब अफजल हैं, लेकिन सबकी फजीलत बराबर भी नहीं। दोस्तों इस बात पर जरा तवज्जो दो। इन तबका इंसानी में, इंसानों में सबसे अहम तरीन, सबसे बड़ा तबका अल्लाह ताला ने जिसे बनाया है वो है अंबिया किराम। पूरी दुनिया इंसानियत में इससे बड़ा तबका, इससे अजीम तबका कोई नहीं। अंबिया अलैहिस्सलाम, ईमान वालों में सबसे बड़ा तबका अंबिया का। उनके मुतालिक कुरान फरमाता है तिलका रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद। जब इतना मुकद्दस अजीम तबका और उसके अफराद बराबर नहीं है, अल्लाह ताला खुद फरमाता है उसे बास को बास पर फजीलत दी गई, तो यह मानना पड़ेगा नबी भी बराबर नहीं, रसूल भी बराबर नहीं। अल्लाह ताला ने जिसे जैसा चाहा शर्फ अता किया। बस इसी तमहीद को जहन में रखें और आज आ जाइए फिर औलाद आले रसूल पर। बेटे की जुबानी वो जो दर्द उभरा था वो ये था कि डुप्लीकेट सैयद कहा जाता है हमें, बिलखुसूस सादात की छौछा को। और ये नहीं, आम लोग नहीं कहते, ये हमारे उलमा अहले सुन्नत ही कहते हैं। मैं एक लम्हा फिक्रिया देना चाहता हूं।
अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब नजरान के ईसाइयों ने मुबाहला करना चाहा, दावत मुबाहला दी, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वाक़या आपने बारहा सुना है, उलमा ने बार बार इसका जिक्र किया, सभी सारे आलिम जब भी हस्ब मौका इस वाक़े का जिक्र जरूर करते हैं। तो कुरान शाहिद है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपने बीवी अपने बच्चों को अपने घर वालों को लाओ। हम अपने घर वालों को बुलाते हैं, हम अपने घर वालों को बुलाते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात को आवाज दी, लख्त जिगर फातिमा ज़हरा को आवाज दी, खातून जन्नत को आवाज दी, हसनैन करीमैन को बुलाया। एक तरफ हजरत मौलाए कायनात, एक तरफ फातिमा ज़हरा, गोद में हसनैन करीमैन, चादर रहमत अपनी बुलंद फरमाई और सबको अपनी चादर रहमत पे सरकार ने ढांप लिया था। यही वाकया था ना, वाकया यही हुआ कि सरकार ने इस तरह से अपनी चादर रहमत में सबको ढक लिया और इरशाद फरमाया, अपने रब की बारगाह में मुखातब हुए, ए अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं। जुमले पर तवज्जो दीजिएगा, ए अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं। नजरान के ईसाई आए, उन्होंने घर वालों के चेहरे देखे। यही वाकया था ना, मैं अपनी तरफ से उसमें कुछ इजाफा नहीं कर रहा हूं। ईसाई आए और सरकार के घर वालों के चेहरे उन्होंने देखे और चेहरे देखते ही सिलेंडर हो गए। कहां का मुबाहला, कहां का मुनाजरा, कहां के बहस मुबाहिसा, वही सरे तस्लीम खम कर दिया, वापस हो गए। ऐसे चेहरे वाले झूठे नहीं होते। ऐसे चेहरे वाले झूठे नहीं होते। उन्होंने काफिर होके तस्लीम कर लिया था, जिनके कुफ्र में शक व शुबहा नहीं, जर्रा बराबर शक नहीं, उन्होंने सरे तस्लीम कम कर दिया। उन्होंने ऐसे चेहरे वालों की सदाकत पर उनका यकीन हो गया। कितना बड़ा अलमिया है आज के दौर का। हम तो ये दावत देते हैं, हम ये कहते हैं, हमारे शक्ल सूरत के न जाने को कितने उलमा हैं हिंदुस्तान में, न जाने कितने लोग हैं, कितने उलमा हैं। और अब तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करने के लिए हमारे जैसा ताज और जुब्बा भी पहनने लगे हैं। अब तो ये ताज की तिजारत भी होने लगी। कैसा भी ताज बना के लगा लो, कुलाहे कशा ही पहन लो। सब कुछ लिबासी नहीं होता। यकीनन लिबास की बड़ी अहमियत है। अगर तफसील में जाऊं तो हजरत शेख सादी का वाकया ज़हन में आ जाता है, लिबास वाला वाकया, जब वो आस्तीन को सालन में डुबो रहे थे। लेकिन सब कुछ हमेशा लिबासी नहीं होता। नजरान के ईसाइयों ने सईदा फातिमा ज़हरा का लिबास नहीं देखा था, मौलाए कायनात के तन पर कैसा लिबास है नहीं देखा था, हसनैन करीमैन के बदन पर कैसा लिबास है नहीं देखा था, चेहरा देखा था। हम भी आपको दावत देते हैं, हम भी आपको दावत देते हैं। हमारे जैसे जितने बहुत सारे हैं, न जाने कितने हैं, लेकिन सबके चेहरे से और हमारे चेहरे में अगर हमारा चेहरा घर वालों की से मिलता जुलता है तो हम सच्चे हैं, वरना फर्जी सैयद लिखने से कोई सैयद नहीं हो जाता। न जाने कितने अपने नाम के आगे सैयद लगाने लगे, न जाने कितने लगा रहे हैं। ये जानना और अफसोस तो उस वक्त होता है जब उन अपने नाम से पहले सैयद लगाने वालों में हमारे मुक़द्दस उलमाए किराम नजर आते हैं, जिन्होंने ये हदीस पाक
सहाह सिद्दा की अहादीस में मुसलसल पढ़ा है कि सरकार ने इरशाद फरमाया अपने नसब बदलने वाला जहन्नमी है, और सरकार जिसे जहन्नमी फरमा देंगे उसे जन्नती कोई नहीं बना सकता। क्या उन्होंने ये नहीं पढ़ा? फिर भी अपना नसब बदलते हैं और बिला तकल्लुफ अपने आप को सैयद लिखते हैं। बहरहाल मेरा मकसद उलमा की तौहीन नहीं, लेकिन सिर्फ दर्स इबरत के तौर पर एहसास दिलाना चाहता हूं कि खुदा के लिए सुन्नियत को अब रुसवा न कीजिए। बहुत कर चुके, बहुत कर चुके, अब ये इंतहा है कि जब मैंने अर्ज किया सारे सहाबी बराबर नहीं, तो अमीर माविया और मौला अली कैसे बराबर हो सकते? बहुत सारे आइम्मा किराम, मुहद्दिसीन किराम के मैंने अखबार पढ़े हैं जिनसे अमीर माविया के लिए पूछा गया कि आप इनके मुतालिक क्या कहते हैं। तो इन्हीं आइम्मा में, जिसमें इमाम नसई भी हैं, उन्होंने फरमाया कि उनके मुतालिक क्या पूछते हो, अगर वो बख्श दी जाए यही बहुत है। जो ऐसी शख्सियत हो जिसके लिए आइम्मा ये फरमाएं अपनी मुस्तनद किताबों में, जिनकी सदाकत पर हमारा ईमान है कि अगर वो बख्श दिए जाएं यही बड़ी बात हो जाएगी। आज ऐसे शख्स के मुकाबले में उसे आप ला के खड़ा कर रहे हैं कि जिसे अल्लाह के हबीब ने मौलाए कायनात बना दिया, जो रसूल का जिगर गोचा है, रसूल के दिल का टुकड़ा है, जो रसूल के नूर से है, जिसकी पैदाइश अल्लाह के घर में हो, शहादत भी अल्लाह के घर में। इतना गहरा रिश्ता अल्लाह के घर से है उनका, इतना गहरा रिश्ता कि पैदाइश हो तो अल्लाह के घर में और शहादत हो तो अल्लाह के घर में। ऐसा शहीद जिसे अल्लाह के रसूल ने मौला बना दिया और सबका मौला फरमाया। आज किस कदर अलमनाक बात है कि उनके मुकाबले में जश्न माविया मनाया जा रहा है, मिलाद माविया मनाया जा रहा है, और वो दावत इस्लामी का जाहिल मुबल्लिग जिसे इलियास कादरी कहते हैं, मैंने जाहिल खुद अपने आप से नहीं कहा है, अल्लामा शाह अहमद नूरानी जो दावत इस्लामी के बानी थे, अल्लामा शफी काड़वी जो दावत इस्लामी के बानी थे, अल्लामा और बहुत सारे उलमाए किराम जिनके नाम अस्मा इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, उन्होंने मुझसे खुद बताया। मैंने उनसे पूछा दावत इस्लामी के ताल्लुक से हजरत क्या है, उनकी क्या हैसियत है, वो कौन है? तो अल्लामा शाह अहमद नूरानी ने फरमाया था, अल्लाह रहमान है, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए और उनकी कब्र को गुलजार जन्नत बना दे। उन्होंने फरमाया कि हम तमाम सुन्नी उलमा ने ये देखा कि पाकिस्तान में दावत जमात इस्लामी का बड़ा जोर बढ़ता चला जा रहा है, तो उस जोर को तोड़ने के लिए और सुन्नियत को बचाने के लिए हमने दावत इस्लामी का हमारा जहन बना, तो हमने एक जमात कायम की। और ये इलियास जो जाहिल आदमी थे, इनके नाम से सारे उलमा को एक किताब मुरत्तब करने का हुक्म दिया गया और सबको उन्वानात दिए गए, सबने उन्वानात मुरत्तब करके और वो उसका क्या नाम है, फैज़ान सुन्नत नाम से वो किताब मुरत्तब की गई और उनके नाम से उसे छापा गया। और ये बड़े भोले भाले सीधे साधे लगते थे देखने में, उलमा के बड़े फरमाबरदार थे, उलमा के बड़े फरमाबरदार थे। इसलिए सोचा गया कि एक नेक सीधा साधा आदमी है, दीन की तबलीग करेगा और ये किताब ही है, इसके ज़रिए से दीन की खिदमत होगी, जमात इस्लामी का जोर कुछ तो टूटेगा। अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमान ने बड़े कर्ब से मुझसे फरमाया था कि हजरत जब उन्हें दावत इस्लामी का अमीर बना दिया गया तो उस शख्स ने इस अंदाज से अपना गिरगिट की तरह रंग बदला कि अपने तमाम मुत्तबईन को जो दावत इस्लामी से मुताल्लिक हुए थे, उसके मेंबर बने थे,
सबको तमाम पाकिस्तान के सारे उलमा से मुतनफिर करना शुरू किया और ऐसा खूबसूरत अंदाज अपनाया और ये जहन दिया कि पाकिस्तान में अगर किसी की दस्तबोसी की जा सकती है, कोई इस लायक है कि जिसकी दस्तबोसी की जाए, कोई इस लायक है कि जिसके आगे जिसके हाथों पर बैत की जाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ इलियास कादरी हैं, बाकी कोई इस लायक नहीं। और ये माहौल इस तरह बिगड़ा, इस तरह से कि उनका दावत इस्लामी का एक ग्रुप बन गया, तमाम उलमा उनसे कट गए, बेजार हो गए और सारे उलमा उन पर लानत मलामत कर रहे हैं। पाकिस्तान के उलमा की बात बता रहा हूँ जिन्होंने मुझसे खुद बात की। जामे नईबिया का पूरा स्टाफ आया, मुहद्दिस आए, उलमा आए, मुफ्ती आए मेरे पास और मुझे पूरी डिटेल से बताया इनकी पूरी रुदाद। अल्लामा शाह अहमद नूरानी मुझे बता ही चुके थे। इनकी जहालत और बेअदबी की इंतहा में बताऊं, बात आ गई है तो सुन ले। मेरा इरादा नहीं था, मैं तो ये बोलना भी नहीं चाहता था, लेकिन वहां चूंकि वो इस फितने का वो बानी है, फितने माविया का वो बानी है, उसने जो है, इसलिए बता रहा हूं ताकि आप उसे पहचान लें, जान लें। अल्लामा अजहरी साहब अलैहिर्रहमान ने बिला वजह कुफ्र का फतवा नहीं दिया था उस पर। हिंदुस्तान के जिन उलमा ने दावत इस्लामी पर कुफ्र का फतवा दिया था, बेजा नहीं दिया था। नमूने सुन लीजिए जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा। अपने ईमान पर, अपने कलेजे पर हाथ रख के अपने ईमान से पूछिए क्या यह हक है, क्या ये ईमान वाले का अंदाज हो सकता है। उनके मुत्तबईन अपने साथियों को जब उन्हें मुखातब करना होता है तो मोहम्मद मोहम्मद कह के पुकारते हैं, मोहम्मद कह के पुकारते हैं। हत्ता कि जब उन्हें बाथरूम जाना होता है तो मदीना कहते हैं। अपनी आंखों से देखा है मैंने, अपने कानों से सुना है। जाना है बाथरूम, मदीना मदीना के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। गैरत ईमानी कहां चली गई है? क्या यह ईमान है? पेन पर मोनोग्राम, मदीना तैयबा का गुंबद खजरा का मोनोग्राम बना के 24 घंटा लगा के रखना, नालैन शरीफ का मोनोग्राम सीने पर और पगड़ी पर लगा के रखना और उसी कंडीशन में फ्लैश बाथरूम में जाना। यहां तक आपको बताऊं कि इंतहा ये कर दिया कि दावत इस्लामी वालों ने कुरान अजीम की तबात कराई अपने तौर पर और कुरान अजीम के सरे वरक पर नालैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर छापी। मैंने अपनी आंखों से देखा। यकीनन नालैन मुस्तफ़ा की बड़ी अजमत है। उसकी अजमत का हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। उसकी अजमत पर हमारे दिलो जान और ईमान सब कुर्बान, नालैन मुस्तफ़ा की अजमत पर। लेकिन नालैन बहरहाल नालैन है और कुरान बहरहाल कुरान है। मुझे बेहद तकलीफ हुई और मैंने लोगों से कहा कि दावत इस्लामी वालों से कहो, इलियास कादरी से कहो कि जो है कम से कम कुरान की अजमत का तो पासो लिहाज रखे। ये सब चल ही रहा था कि बुग़्ज़ मौला अली में उस शख्स ने जश्न माविया मनाना शुरू कर दिया। माविया कौन है? मौलाए कायनात से माविया का क्या तकाबुल? मौका है मौलाए कायनात के जश्न का, उसके मुकाबले में उनके दुश्मन, जिनकी दुश्मनी पर तारीख शाहिद है और सारे उलमा भी इस बात से वाकिफ हैं कि मौलाए कायनात से उन्हें कितना बुग़्ज़ था। आपको हदीस रसूल बताऊं क्या थे? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा है उस हदीस पाक को, बुखारी शरीफ में पढ़ा है, मुस्लिम में पढ़ा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा घोड़े पर तशरीफ ले जा रहे थे कहीं, पहलू में अमीर माविया भी एक घोड़े पर बैठे हुए थे। उनकी कोशिश ये थी कि सरकार के बराबर चले। ज़हन और मिजाज का अंदाजा कीजिए, कोशिश ये कर रहे थे सरकार के पहलू ब पहलू चले घोड़े पर। कुछ कदम चले थे, बराबरी की कोशिश किया तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, माविया मुझसे पीछे हट के चलो, पीछे चलो, तुम्हारे सुल्ब से मुझे खून की बू आती है, तुम्हारी पुष्ट से मुझे खून की बू आती है जो मेरे अहले बैत का क़िताल करेंगे। इससे उनके मिजाज का अंदाजा कर लो। अल्लाह के हबीब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा उनसे पूछा, माविया तुम्हें फख्र चाहिए या
अमीरी चाहिए, मुल्कियत चाहिए। तो उन्होंने फरमाया था, उन्होंने कहा था अल्लाह के हबीब मुझे मुल्कियत चाहिए, बादशाहत चाहिए। इंसान का जहन उसके मिजाज का अंदाजा उसके अल्फाज से हो जाता है, और यही मुल्कियत पसंदी थी जिसने इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अलैहिस्सलाम को मजबूर किया सुलहनामा करने पर। क्या सरकार ने अहले बैत को जो फजाइल बयान किए थे उन्हें नहीं मालूम थे? मौला अली के फजाइल उन्हें नहीं मालूम थे? हसनैन करीमैन की अजमतें उन्हें नहीं मालूम थी? सरकार की अहादीस तय्यबा हमसे कई गुना ज्यादा बेहतर अंदाज से उन्हें याद थी। इसके बाद भी उनका यह अमल था। अली सैयदना मौलाए कायनात को ताहयात उन्होंने चैन से जीने नहीं दिया, जिसे इजमाई उम्मत कहते हैं। सारी उम्मत ने उस वक्त मौलाए कायनात को हजरत उस्मान गनी की शहादत के बाद अमीरुल मोमिनीन बनाया था। तमाम मुसलमानों ने इत्तेफाक के साथ अमीरुल मोमिनीन बनाया था। यही वो शख्स था कि जिसने अमीरुल मोमिनीन नहीं माना, और मदीना और शाम के गवर्नर के होते हुए उन्होंने वहां बगावत कर दिया मौलाए कायनात से, और बादशाह अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया बागी की हैसियत से। अमीर माविया को बागी कहा गया है इस्लाम में। बगावत किया उन्होंने, और बागी की सजा कत्ल है। उन्होंने बगावत किया, उन्होंने मौलाए कायनात पर उस हजरत उस्मान गनी के खून के बदले में के बहाने से 2 जंग मुसल्लत किया। जुमल सिफीन, जिसमें हजारों सहाबा कटे। उन सहाबा के खून का उबाल किसकी गर्दन पर? फिर मौलाए कायनात जिस अंदाज से शहीद किए गए, अगर तारीख के औराक पलटे, हालात का नेक नियति से मुशाहिदा करें, मुताला करें और गौर व फिक्र करें, तो आपको कहीं से न कहीं से मौलाए कायनात के कत्ल में रेशा दवानियों का सिलसिला मिल जाएगा। फिर मौलाए कायनात के बाद हजरत इमाम हसन मुज्तबा को अमीरुल मोमिनीन बनाया तमाम मुसलमानों ने। इन्होंने, क्योंकि उनके सामने था कि मेरे बाप के मुकाबले में ये शख्स हमेशा खड़ा रहा, मेरे बाप का बागी था। यहां तक कि जंगे जुमल सिफीन में के बाद जो दोनों में मुसालिहत हुई, तो कातिब ने सुलहनामे पर अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तजा कर लिखा था। इन्होंने देखा लफ्ज अमीरुल मोमिनीन पर उन्होंने एतराज कर दिया कि जब तक ये अमीरुल मोमिनीन के अल्फाज काटे नहीं जाएंगे मैं सुलहनामे पर दस्तखत नहीं करूंगा। मजबूर कर दिया। मौलाए कायनात ने देखा मुसलमानों की कत्ल खोरजी का सिलसिला बंद हो, किसी तरह से मुसलमान क़िताल से बच जाएं। मुसलमानों को कत्ल खोरजी से बचाने के लिए मौलाए कायनात ने हुक्म दिया, जिस शर्त पर यह शख्स राजी हो जाए उसको वही कर दो। कातिब से फरमाया कि जो है तुम अमीरुल मोमिनीन के अल्फाज काट दो। उसने कहा हुजूर मेरी मजाल नहीं, आपने खुद कलम लेकर अपने हाथ से काटा। कितना दर्दनाक पहलू उस वक्त रहा होगा। इमाम मौलाए कायनात के कल्ब पर उस वक्त क्या गुजरी होगी। बहरहाल उसको भी नजरअंदाज कर दीजिए। फिर हजरत इमाम हसन मुज्तबा के पीछे पड़ गए, मजबूर किया। उनके सामने नमूने थे जुमल सुफीन और सिफीन का मामला। अगर मैं इस शख्स से सुलह नहीं करता हूं, इसको खिलाफत नहीं, इसको नहीं देता हूं, तो ये फिर मुसलमानों पर जंग मुसल्लत करेगा और फिर न जाने कितने सहाबा शहीद होंगे। मुसलमानों का जो मिशन मौलाए कायनात था उसी को इमाम हसन मुज्तबा ने अपनाया, और आपने खिलाफत उनको दे दिया, लेकिन 10 शर्तों के साथ। 10 शराइत थे उसमें, जिसमें पहली शर्त यह थी कि तुम सिर्फ अपनी जिंदगी तक अमीरुल मोमिनीन रहोगे, खलीफा रहोगे, और जब तुम्हारा आखिर वक्त आएगा तो खिलाफत मदीने लौट आएगी। लेकिन उन्होंने खिलाफत लौटाना तो बड़ी बात है। इमाम हसन मुज्तबा को जहर दिया गया, और जहर देने वालों में जाने कैसे कैसे लोग थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता।
लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं से सिलसिले की कड़ियां अगर जोड़ी जाएं, आज का सीबीआई अगर होता तो कहीं ना कहीं से वो कोई क्लू निकाल ही लेता। मैं अपनी जुबान पर ताला लगाए हुए नहीं बोलता। इमाम हसन मुश्तबा शहीद किए गए, उनकी शहादत के बाद क्या हक था? जब उनका आखिरी वक्त आया, उन्होंने एक शर्त पर भी अमल नहीं किया था। यही शर्त पूरी कर देते कि वो खिलाफत वापस कर देते। बजाय खिलाफत वापस करने के उन्होंने मदीने तैयबा में एक बड़ी फौज लेकर के मदीने तैयबा आए और जिसमें हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर बेहद प्रेशर डाला। खजाना लेके आए थे, लोगों में तकसीम कर रहे थे और यजीद की बैत अपने हाथ पर ले रहे थे। क्या ये सदाकत बयानी है? क्या यही इमाम हसन से सुलहनामा के शराइत में दाखिल था कि बस वो सब जानने के बावजूद भी उन्होंने अपने मुआहदे की खुद ही खिलाफ वर्जी किया और पूरी कोशिश के साथ मदीने तैयबा और मक्का मुअज़्ज़मा में पैसा दे दे करके खजाना, बैतुल माल का खजाना जो मुसलमानों की अमानत थी, उसे लूटा करके लोगों को दे दे करके, लालच दे दे करके, और यजीद की बैत अपने हाथों पर लेने वाले का नाम अमीर माविया। आप सोचो, इन सब कहीं से अहले बैत की मोहब्बत की बू महसूस हो रही है। आप खुद इस चंद हकायक बने रखें, आप सोच महसूस करो। कहीं से भी एक ऐसे शख्स को सामने खड़ा किया जा रहा है जिक्र मौला के सामने, जो अहले बैत का शदीद तरीन दुश्मन था। और क्यों करना दुश्मन होता? जिसका बाप अबू सुफियान रहा हो, जिसकी मां हिंदा रही हो, जिसकी मां हिंदा रही हो। ये और बात है कि बाद में वो इस्लाम ले आए, हिंदा भी मुसलमान हो गई। लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था हिंदा से, हिंदा मेरे सामने मत पड़ना, तुम्हें देखता हूं तो मुझे मेरे मरहूम चचा का कलेजा याद आता है। वो भी सहाबी थी। कहो उसे, हिंदा को कहो सिद्दीक अकबर के बराबर है, फारूक आजम के बराबर का, तो सहाबी तो थी। अबू सुफियान भी सहाबी। अज़ीज़ान मिल्लत, चे निस्बत खाक राबा आलम पाक। लेकिन ये मिशन मुझे तो ऐसा लगता है कि अब अहले सुन्नत वल जमात दो खानों में बढ़ जाएंगे। एक अलमिया सुन लीजिए, बंबई का अभी ताज़ा अलमिया। एक हमारे सुन्नी मौलाना साहब हैं, जिन्होंने पूरा अशरा यकुम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक सिर्फ और सिर्फ जिक्र माविया किया, जिक्र अहले बैत किया ही नहीं, जिक्र शहादत बयान ही नहीं किया। पूरे 10 रोज तक जिक्र माविया, फजीलत माविया पर उन्होंने तकरीर किया। इसे क्या कहा जाएगा? यह अहले बैत से मोहब्बत की निशानी है, यह अहले बैत से मोहब्बत है। तो ऐसा लगता है कि अब सुन्नियत 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी, एक मौलाए कायनात से मोहब्बत करने वाला, एक अमीर माविया से मोहब्बत करने वाला। तो हम कहते हैं ठीक है, कुल्लो शैन यर्जिउ इला अस्लही, बड़ा मशहूर मक़ूला, कुल्लो शैन यर्जिउ इला अस्लही, हर शय अपने असल की तरफ माइल हो। तो जो जिसकी असल है उधर जा रहा है। जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं वो अहले बैत की तरफ आ रहे हैं, अहले बैत का गुण गा रहे हैं। और जो जिनको उनके दुश्मन पसंद है वो दुश्मन की तरफ जा रहे हैं। इसका फैसला तो रब्बे कदीर ही करेगा। लेकिन दुनिया में लोग बता दे रहे हैं हम अपने हैं कि गैर हैं। जहां तक सहाबियत की बात है, यकीनन सब सहाबी हैं, लेकिन सारे सहाबा एक तरफ। आप बताएं, क्या मौला अली सहाबी नहीं थे? आप सहाबा के बड़े चाहने मानने वाले, उनकी अजमतें बयान करते हैं, बड़े वारफ्ता और शहदा हैं। मौला अली भी तो सहाबी हैं, सईदा फातिमा ज़हरा भी तो सहाबी हैं, हसनैन करीमैन भी तो सहाबी हैं। बस फर्क यह है, सहाबी सब हैं लेकिन और दर वाले हैं, हसनैन घर वाले। तो जो फर्क दर वाले और घर वाले में होता है
वही आज भी कायम है इंशाअल्लाह क़यामत तक। घर वाले और दर वालों में फर्क बाकी रहेगा। वो घर वाले बहरहाल घर वाले होते हैं। एक मशहूर कहावत है गांव की, अपने गांव में बोली जाती थी, बचपन से सुनता था, अब पता नहीं बोलते हैं लोग नहीं बोलते, कि घी का लड्डू टेढ़ा भला। हम मानते हैं हमारा वो अमल व किरदार नहीं जो हमारे आबा और अजदाद की शान था, हमारा वो कैरेक्टर नहीं, हमारे अंदर वो जज्बा बंदगी नहीं, हमारे अंदर वो जज्बा बंदगी नहीं, हमारे अंदर वो इल्म नहीं, हमारे अंदर वो वफूर जज्बात मोहब्बत इलाही नहीं, हमारे अंदर वो ज़ौक़ व तड़प नहीं, हमारी पेशानियों में सज्जों की वो तड़प नहीं, कुछ भी नहीं हमारे अंदर है। और हम इस लायक नहीं कि हम अपने आप को अपनी ज़ुबान से सैयद कहें। अज़्ज़ान मिल्लत, सैयद तो सैयद है। अगर सूफिया इकराम की तालीमात को आप पढ़ें तो अपने आप को मोमिन कहना भी आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि हम मोमिन कहलाने के हकदार हैं। ईमान का जो मेयार सूफिया इकराम औलिया अल्लाह के यहाँ रहा है, उस मेयार पर हम कहीं किसी तरह से नहीं पहुंचते। मोमिन भी अपने आप को कहने का हक नहीं महसूस हो रहा है कि हम अपने आप को मोमिन और सैयद कहने का बहुत बड़ी बात है, अपने आप को सैयद कहना। यकीनन हमको इस बात का एहसास है कि हमारा अमल व किरदार इस लायक नहीं है कि हम अपने आप को सैयद कह सकें। लेकिन एक आशिक़ रसूल, एक दीवाना मुस्तफ़ा, जिसे दुनिया अहमद रज़ा कहती है, हम उनसे पूछते हैं। हम बेइल्म हैं, करप्टेड हैं, हमारे अंदर अमल नहीं, हमारे अंदर जज्बे बंदगी नहीं, हमारे अंदर शौक़े बंदगी नहीं, हमारे अंदर वफूर बंदगी नहीं, कुछ नहीं हमारे अंदर। हम गुनहगार हैं, बदकार हैं, सियाहकार हैं, जाहिल हैं, बेअमल हैं। इमाम अहमद रज़ा, आप बताओ, दुनिया आपकी अजमतों को सलाम करती है, दुनिया आपकी अजमतों को सलाम करती है। आप बताइए आपकी निगाह में हम क्या हैं? क्या हमारा कोई एतबार है आपकी निगाह में? तो इमाम अहमद रज़ा जुबान हाल से कहते हुए नजर आएंगे। आओ जरा पालकी, हम जिस पालकी में जा रहे थे उस वाक़े को तुम्हें बहुत याद है। वो वाक़या बहुत दोहराते हो। तुमने हमें नहीं देखा कि हमारी पगड़ी एक मफलूकुल हाल एक गरीब सैयदजादे के सर पर रखी हुई थी? तुमने ये नहीं देखा? हमारी पेशानी एक मफलूकुल हाल एक गरीबुद दयार सैयदजादे के सर पर के कदमों पर रखी हुई है। हमने अपना सर अपनी पगड़ी रखते हुए उनके कदमों पर नहीं देखा ये क्लीन शेव्ड है। हमने नहीं देखा कि ये आलिम है कि जाहिल है। हमने नहीं देखा कि नमाजी है कि बेनमाजी। हमने नहीं देखा कि परहेजगार है कि गैर परहेजगार है। हमने कुछ नहीं देखा। हमने देखा तो निस्बत मुस्तफा देखी। और घी का लड्डू टेढ़ा वाला कैसे भी गए बहर आले रसूल है। और हमारे साथ ये ऐसी अजमत है अजीज़ान मिल्लत। मैंने अल्लामा हज़री साहब अलैहिर्रहमह से कहा था, एक बात ऐसी आ गई थी, मैंने कहा हजरत आपका सारा अमल एक तरफ, आपकी सारी अजमतें एक तरफ, हम बारगाह इमाम अहमद रज़ा में चलते हैं, एक मीज़ान कायम करते हैं। बात तक़वे और नसब की हो रही थी, उसी पर बहस हो गई थी मेरी। मैंने कहा हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी की बारगाह में चलते हैं। आलम तसव्वुर में हम देखते हैं कि इमाम बैठे हुए हैं, तशरीफ़ फरमा है, एक मीज़ान उनके सामने हम रख देते हैं, एक तराजू रखते हैं, एक मीज़ान रखते हैं। उसके एक पल्ले पर अपना सारा तक़वा, सारी पाकीज़गी, सारा नेक अमल, सारा इल्म, सारी सलाहियतें, सारी इबादत रख दीजिए। और दूसरे पल्ले पर मैं अपने बदन का एक कतरे खून रख देता हूँ। और फिर पूछते हैं इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी से, उस दीवाने मुस्तफ़ा से,
ए इमाम, आप बताओ आपकी निगाह में कौन सा पल्ला भारी है? तो इमाम अहमद रजा की रूह पुकार पुकार यही कहेगी, मेरी निगाह में वही पल्ला भारी है जिस पर निस्बत रसूल है, आले रसूल का एक कतरे खून है। ये सारी अज़मतें, सारी फजीलतें सब मुसल्लम हैं, अपनी जगह पर हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सैयद बेअमल हो जाए, सैयद करप्टेड हो जाए, सैयद का किरदार खराब हो जाए, बेनमाजी हो जाए, बेअमल हो जाए। हक उसका यही है कि उस पर जो है ईमान और इस्लामी ईमानी एक आले रसूल को चाहे जिस हालत में हो ईमानी और इस्लामी ज़िंदगी गुजारे, ताकि कम से कम निस्बत की आबरू रहे। लेकिन अगर आबरू नहीं रखता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सैयद नहीं रह जाए। अमल और है, नसब और है। और सरकार ने फरमाया है मैदान हश्र में के मुताल्लिक फरमाया, कुल्लु नसबिन व हसबिन मुनक़तिउन इल्ला नसबी व हसबी। मैदान महशर में सारे नसब और सारे सिलसिले खत्म हो जाएंगे, मेरा हसब नसब बाकी रहेगा। तो जब सरकार ने फरमा दिया बाकी रहेगा, तो इंशाअल्लाह ये निस्बत हमारे मैदान हश्र में हमारे काम आ जाएगी। और जिसका सरकार से सच्चा ताल्लुक है वो ताल्लुक भी काम आएगा। अज़ीज़ान मिल्लत, वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। मैं कहना कुछ चाहता था, बात क्योंकि बहुत सारे दिल में फफोले आज के ज़माने में पैदा हो गए हैं। और बस सबसे बड़ा अलमिया है कि इसमें हमारे उलमाए अहले सुन्नत मुलव्विस हो चुके हैं और सब वही इलियास कादरी की बोली बोलते चले जा रहे हैं। ये फितने, पाकिस्तान फितनों की सरजमीन है। वहाँ हर दौर में कोई ना कोई फितना उठा है। कभी कोई इमाम मेहदी बनता है, कोई ईसा मसीह का दावा करता है, कोई कुछ करता है। अभी इलियास कादरी ने, अभी उनका ताज़ा बयान मैंने खुद वीडियो पर, उनके वीडियो पर देखा है कि इमाम सारी दुनिया के उलमाए अहले सुन्नत का सबका इस बात पर इत्तेफाक है कि इमाम आली मकाम ने अपनी शहादत के वक्त अपने रब की बारगाह में सुजूद व नियाज लुटाए थे। सर अपना सज्जे में रख दिया था। एक बदनसीब इलियास कादरी वही है जिसने सारी दुनिया के उलमाए इस्लाम से इख्तिलाफ करते हुए उस सज्जे का उस शख्स ने इनकार कर दिया। वो सज्जा नहीं था, सज्जे के लिए वजू शर्त है, जबकि उनका बदन खून आलूदा था। कैसे वो उन्होंने वजू किया? कब उन्होंने वजू किया? जब वजू नहीं तो नमाज नहीं, नमाज नहीं तो सज्दा नहीं। उस शख्स ने इनकार किया। उस शख्स ने उस सज्जे का मुकम्मल तौर से इनकार किया। और उसी शख्स ने एक बात और कही कि अहले बैत अतहार का मतलब ये नहीं है। सरकार ने जो फरमाया है कि अली जो है सारी कायनात के मनकुंतो मौला फालियुन मौला, ये जो फरमाया है यहाँ पर मौला का मतलब आका नहीं है, मौला नहीं है। मौला का मतलब गुलाम भी हुआ करता है। उन्होंने मौलाए कायनात की मौलाइयत से इनकार किया, सरी अल्फाज में उस शख्स ने इनकार किया। ऐसा शख्स मोमिन कहलाने के लायक है। इसीलिए सारे उलमा पाकिस्तान उन पर लानत भेजते हैं और हिंदुस्तान के भी बहुत सारे उलमाए किराम उनसे नाला हैं। बहुत सारे लोगों ने उन्हें गुमराह कहा, बहुत ने उन्हें काफिर कहा। अल्लामा अज़हरी साहब ने खुल्लम खुल्ला काफिर कहा। ऐसे शख्स आप लोग, मैं आपको नसीहत कर रहा हूँ कि ऐसे शख्स से बचिए। उसके वीडियो, उनके बयानात मत पढ़िए, मत देखिए और अपने आप को उनकी खुराफात से बचाइए और महफूज रखिए। वमा इला इल्ला सलाम पढ़िए।